अब हुआ कृष्णावतार। कृष्णावतार हुआ तो शंकर जी बोले हम चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि रामावतार में आपने खूब सेवा की। कितनी सेवा की हनुमान जी की कथा को कौन नहीं जानता, बोलो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए ना सके मन मोह। इतना उपकार मैं क्या दूं तुम्हें। हनुमान जी बोले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा मिलती रहे बस, और क्या चाहिए। कृष्णावतार हुआ। शंकर जी बोले हम चलेंगे। भगवान ने कहा तो अब आप मेरी इच्छा से आओगे। क्या प्रभु? भगवान बोले आप मेरी बंसी बन के आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा का स्वरूप कैसा होता है, सेवा करने का स्वरूप क्या है, सब जानते हैं। बोले बढ़िया तो गद्दी लगी हो, बढ़िया तकिया लगी हो, हैं, कोई चरण दबा रहा हो, कोई हवा कर रहा हो, यही तो सेवा है। भगवान ने सबसे बढ़िया अपने अधरों की ओंठों की तकिया दे दी। इससे अच्छी तकिया मिलेगी? अधरों की तकिया दे दी। और भगवान ने अपने सुंदर अधरों से लगा करके जब बंसी बजाते हैं तो उंगली ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, मानो चरण संवाहन की सेवा हो रही है। भगवान के कानों में कुंडल है, उसमें मकराकृत कुंडल जो पुक्ष है, जब बंसी बजाते तो कुंडल हिलते मानो चमड़ डुल्ले की सेवा हो रही है, पूरी सेवा। गोपियां कहती हैं, जब भगवान बंसी बजाते थे तो गोपियां कहती, अरे सखी इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया जो श्याम सुंदर के मुख से लगी रहती है। इस बंसी का सौभाग्य तो देखो, जो श्री कृष्ण की अधरामृत का इसको सौभाग्य मिल रहा है। आहा, एक गोपी कहती है इसने तपस्या की होगी तब तो इसको ये सौभाग्य मिला। ये बांस की बनी हुई बंसी, बांस देखो खुले आकाश के नीचे रहता है, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करता है। किसी ने कहा केवल तपस्या का फल नहीं हो सकता। एक बोली अरे बांस की विशेषता है भीतर से पोला होता है, अर्थात जो भीतर से निर्गुण होता है, एकदम विशुद्ध होता है, उसको भगवान स्वीकार कर दे। का ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तीसरी विदुषी जो गोपी है वो कहती है, सुनो ये बंसी कोई सामान नहीं है, बंसी के रूप में तो शिवजी का अवतार हुआ है। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना तो उस बंसी के निनाद से पता है क्या होता है, यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, यमुना जी का प्रवाह बंद हो जाता है, यमुना जी भी स्थिर होकर के बंसी की ध्वनि सुनती है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो जो बछड़े दूध पीते हैं अपनी गैया मैया का, दूध पीते पीते बछड़े दूध को पीना बंद कर देते, मुख का दूध मुख में रह जाता, उसको गुटकते भी नहीं है, क्योंकि वेणुरव में इतने आनंदित हो जाते, डूब जाते हैं। आहा, अद्भुत भाव है भैया वेणु गीत में। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना तो गोपियां कहती हैं हमारी दशा तो ऐसी होती है। कैसी? बोले चूल्हा चेताते भोजन बनाने के लिए, चूल्हा जलाते, चूल्हे में सूखी लकड़ी लगाते हैं, लेकिन भगवान बंसी बजाते तो वो सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। वेणुरव के कारण सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, और लकड़ी गीली हो जाती है तो फिर भोजन बनाने में दिक्कत होती है, धुआं होता है। बंसी मां मद माधवा, ऐसी बंसी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। उस बंसी से ऐसा ऐसा स्वर निकला, ऐसा स्वर प्रकट हुआ कि अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला। कौन से? बोले भगवत दर्शन की इच्छा को प्रकट करने वाला वह है। वेणुरव जब प्रकट हुआ
ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जितनी ब्रज की गोपियां थीं उन सबको ऐसे लगा कि भगवान हमें बुला रहे हैं, क्योंकि ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। गोपियों के रूप में स्वयं दंडकारण्य के संत वेद की ऋचाएं ही आई थीं। और जिन गोपियों ने भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना, जो जिस काम में लगी थी वह काम छोड़ करके और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भागी। यहां बड़ी सुंदर बात है। एक उठ धौरी एक भूल गई पौरी, एक रही कर जोरी सुध रही नाय तन की। एक गोपी तो अपने घर में दोहन तो अभ्यायो गाय दोहन कर रही थी, और बंसी की ध्वनि को सुना, दोहनी वहीं छोड़ दी और वैसे ही चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को ऐसे ही लिटा के और निकल पड़ी अपने घर से श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये गोपियां कोई सामान्य नहीं। फिर से सुन लो, ये गोपियां तो वेद की ऋचाएं थी। कोई गोपी परिवेशयन्तस्तद्धित्वा भोजन परोस रही थी। पतिदेव ने कहा, देवी जी आज सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक लाओ, राम रस। आप लोग नमक कहते, साधु साई भाषा में राम रस। नमक लाओ। मांगा था नमक, शक्कर लेके आई और सब्जी में डाल दी। उसका मन तो मनमोहन के पास चला गया। सुखदेव जी कहते, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। श्री कृष्ण ने उन सबके मन को गृहीत खींच लिया, क्योंकि भगवान का नाम है मनमोहन। अच्छा, आप लोगों से भी एक बात हम कह रहे हैं, आप लोग तन से यहाँ बैठे हो, मनी राम चले जाएं आपके घर में तो कथा पल्ले पड़ेगी। कितनी चिल्ला दे रहे हैं हम, कितनी जोर लगाएं माइक में बोले। भले ही बैठे हो तन से, लेकिन मन कहीं और होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बैठे ही रहोगे। हम पूछेंगे क्यों, क्या सुनाया हमने? अरे महाराज सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? बैठे तो यहीं थे, कान भी तुम्हारे पास में थे, क्यों नहीं सुन पाए? बोले हम बैठे तो थे लेकिन मन कहीं और था। इसलिए मन कहीं और होगा तो स्थिति ऐसी ही होती है। गोपियों की स्थिति है इसीलिए ऐसी हुई, क्योंकि मन तो मनमोहन के पास चला गया। कोई गोपी परोस कर रही थी तो ऐसे परोस दिया। एक गोपी थी ब्रजांगना, उसके ससुर जी आए, बहू भूख लग रही है, जल्दी से भोजन की थाली लगा दे, हम हाथ पैर धो के आते हैं। उस समय वो लगी थी सानी भूसा बनाने गाय के लिए। ससुर जी ने कहा, बहू भोजन चाहिए। अब भूसा तैयार कर रही थी, सानी बना रही थी। यहाँ बनाती ना आप लोग, आटा माटा मिला करके बढ़िया गाय के लिए। अब भूसा सानी तैयार करके लाई, ससुर जी हाथ पैर धो के आए, तो सानी ला करके भूसा ला के ससुर जी के सामने रख दिया। ससुर जी बोले, हो गया इसको बावरी हो गई क्या परोस रही है? अच्छा, थाली लगा के ले गई, सो गाय के सामने रख दी। क्यों? मन उसका कहीं और था। गाय को थाल, ससुर को भूसा, ऐसी मति बहुरानी। गोपियों की यह स्थिति। हजारों लाखों गोपियां यमुना पुलिन पर पहुंच गईं। भगवान बड़ी तन्मयता से वंशी बजा रहे थे। आहा, भगवान ने वंशी बजाते बजाते जब आंख खोली तो सामने हजारों गोपियों को देखा। ठाकुर जी बोले, वाह धन्य है अरे गोपियों, क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आपके आने का कारण क्या है? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान बोले, आप सबका स्वागत है हे महाभागा, हे गोपियों, हे ब्रजांगनाओं। अच्छा लगता है आप इस अर्धरात्रि में चंद्रमा की छटा देखने आई हो, तो देखो अपने चंद्रमा की छटा देख लो, यमुना के दर्शन कर लो, और रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता
और प्रतियात ब्रजम ने हम, फिर लौट जाओ जल्दी अपने घर, क्योंकि रात बहुत हो रही है। क्यों? स्त्रियों का धर्म क्या है? भगवान कहते मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां कृढवं बन्धुषाध्वशम्। तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र तुम्हें ना देख करके वो तुम्हें ढूंढेंगे, इसलिए तुम लौट जाओ। क्योंकि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया। स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करें और पति से संबंधित परिवार के सबकी सेवा करें। सास ससुर पति सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लख आयुष अनुसरी हो। ये है सास ससुर की सेवा करना है। पति के रुख को देख करके, परम पतिव्रता होती ना, वो पति के चेहरे को देख के समझ जाती है कि अब ये क्या बोलने वाले हैं, इनको क्या चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए एक बात कहूं, अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना देती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक भी बना देती है। अपने घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे, सबको संतुष्ट करे। सबसे पहले तो कोई बुरा नहीं मानना, स्त्रियों का स्वभाव सौम्य होना चाहिए। सौम्य माने सरल है। अगर स्त्रियों का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव क्रोधी है तो बड़ा दुख होता है। शास्त्र तो कहते कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या। ये बड़े कष्टदायी है। कुग्राम में वास, ऐसे गांव में रहना पड़ जाए जहां कभी सत्संग ही नहीं होता हो। ऐसे भी गांव हैं जहां महाराज कभी कथा ही नहीं होती भागवत, ऐसे कई गांव हैं। कुलहीन सेवा, किसी कुलहीन की सेवा करना पड़ जाए, ऐसी नौकरी लग जाए कि महाराज न चाहते हुए जो काम करना पड़े। कुभोजनम, कुभोजन नहीं करना चाहिए। कुभोजन उसको कहते हैं बासा अन्न, तिरस्कार पूर्वक दिया गया भोजन, तिरस्कार पूर्वक। प्रेम से तो भैया रूखा सूखा भगवान को भी प्रिय है, लेकिन उपेक्षा हो जाए और फिर भी वहां खाना पड़े। कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या, स्त्री हो लेकिन क्रोधी स्वभाव की हो। नाम तो है शांति, लेकिन घर में मचा रखी है क्रांति। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम का भी थोड़ा जीवन में प्रभाव हो। स्त्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। जो स्त्री बात बात पर क्रोध करती हैं, लड़ती रहती हैं अपने पति को, है, जब देखो तब पति भोजन करने बैठे वो सुना देगी, रोटी खिलाएंगी 5 और बातें सुना देगी 50। उसके यहाँ ये आ गया, उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, तुम कुछ नहीं करते, बैठे हो, ये कर लो वो कर लो। अरे राम राम राम, बेचारा परेशान। ना चाहिए नर मरकट की नाई। स्त्रियों को अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से अपने परिवार को और अपने पति को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। स्त्री का धर्म ये हम नहीं कह रहे भैया, बुरा नहीं मानना कोई, भगवान कह रहे गोपियों से। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया। भगवान कहते हैं अरे गोपियों,
अपने पति की सेवा करना चाहिए। पति चाहे कैसे ही हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री फिर नहातव्यो लोके पात की। दुस्सीलो, पति भले ही क्रोधी स्वभाव का हो तो पत्नी को थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। पति अगर कुछ कहता है तो थोड़ी दो बातें सुन लो, और पत्नी अगर क्रोधी स्वभाव की है तो पति को सुननी पड़ेगी, नहीं तो पड़ोसी सुनेंगे। हाँ, रोज महाभारत होगी कि नहीं? दोनों ही महाराज बोलेंगे तो महाभारत होगी, एक तो किसी को शांत रहना पड़ेगा। अच्छा, विवाह होता है ना जब बड़े खुश रहते लोग, 1 साल तक तो बहुत अच्छा घर चलता है। 1 साल तक तो पति आज्ञा देता है और पत्नी आज्ञा का पालन करती है। 1 साल तक पति बोले और पत्नी सुनती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं। अरे बोले बहुत आज्ञाकारी है मेरी पत्नी। 1 साल तक पति बोले पत्नी सुने, और दूसरी साल जैसी हो जाए 2-3 साल विवाह को, तो फिर पत्नी बोलती है और पति सुनता है, ये ले आओ, ये ले आओ, ये करो, वो करो। और जैसे ही 3-4 साल हो गए तो फिर पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। अच्छा, विवाह होता है तो 1 वर्ष तक तो दिखती है चंद्रमुखी, 1 साल तक चंद्रमुखी दिखती है, और दूसरी साल में दिखने लगती है सूरजमुखी, और जैसे 3-4 साल हुए तो फिर दिखती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दिखती है माना। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ की बात नहीं कह रहे, यहाँ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन भैया स्त्रियों का धर्म क्या? गोस्वामी जी से पूछा, बाबा कहते हैं एक ही धर्म